मध्य प्रदेश के मानसून सत्र का आज होगा आगाज। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कौशल एवं रोजगार से जुड़ा हुआ अध्यादेश आएगा। 6 पत्रों को पटल पर रखा जाएगा और ध्यान आकर्षण में उठेगा ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल डीजे के साउंड का मुद्दा उठाएंगे और कांग्रेस विधायक आतिफ अकील पुराने शहर में पार्किंग पर अपनी बात रखेंगे तो 6 पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज से विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली है। कितने दिन का ये सत्र होगा, क्या कुछ तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और ये छोटा सा सत्र है जो 5 दिन चलेगा। 20 तारीख से 24 तारीख तक सत्र चलेगा। और जहां तक आज की बात करें तो आज सत्र के पहले दिन इसमें कई कार्य होंगे और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से ये सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे। और जहां तक मानसून सत्र की बात करें तो इसमें वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी सरकार। इसके अलावा कुल अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 1756 प्रश्न कुल लगाए गए हैं, जिसमें तारांकित और अतारांकित दोनों तरह के प्रश्न। इसके अलावा 267 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, 20 अशासकीय संकल्प हैं, 5 स्थगन प्रस्ताव हैं और 77 शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हुई। तो छोटे से सत्र में 1756 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल हैं। और जहां तक आज की बात करें तो आज जो सदन की कार्रवाई सुबह श्रद्धांजलि सभा के साथ शुरू होगी, जिसमें इंदौर के कांग्रेसी विधायक अश्विन जोशी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और शायर बशीर बद्र का नाम भी शामिल है, जिन्हें आज सबसे पहले सत्र शुरू होने के पहले दिवंगतों को जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उनमें शामिल है ये नाम। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की कार्रवाई में ही कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी उठाए जाएंगे, जिसमें देवेंद्र पटेल जो विधायक है उन्होंने डीजे के जो साउंड है उनको लेकर कार्रवाई करने की मांग पर एक ध्यानाकर्षण, महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण लगा रखा है। इसके अलावा आतिफ अकील जो भोपाल के विधायक हैं उन्होंने पुराने भोपाल में पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रश्न लगा रखा है। इसके अलावा अर्चना चिटनिस जो विधायक हैं उन्होंने पंढरपुर में जो मध्य प्रदेश सदन में वाराकरी के जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए भवन मरम्मत का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। तो आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसमें कुल 14 विधेयक सरकार लाएगी पूरे 5 दिन में, जिनमें यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल रहेगा। बिल्कुल, देखिए 14 विधेयकों की बात हो रही है और अगर हम बात करें जानकारी के अनुसार तो कांग्रेस विपक्षी दल जो है पूरी तरह से अपने प्रश्नों को लेकर तैयार है। सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ चर्चाओं की बात सामने आ रही है? जिस प्रकार से आपने बताया अनुपूरक बजट की भी बात होने वाली है, इस पर चर्चा होगी और सबसे जरूरी यूसीसी विधेयक पर चर्चा इसमें होने वाली है, जिसे लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री ने दी थी, सभी जानकारियां दी है, मंजूरी दे दी गई है। उसको लेकर क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है? सत्र हंगामेदार हो सकता है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष किसानों के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे और कई अन्य मुद्दों पे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सत्र हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक विधेयकों की बात करें तो 14 विधेयक जो मानसून सत्र में सरकार लाना चाहती है, मोहन सरकार, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी पे विधेयक रहेगा। कल ही मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक ने कैबिनेट में यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज से शुरू होने वाले सत्र में इसे सदन में लाया जाएगा और सदन में पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा यूसीसी को पारित कर देगी। और उत्तराखंड इसमें पहला राज्य है जहां पे यूसीसी लागू है। इसके बाद असम और गुजरात में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। तो इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, जहां यूसीसी बिल विधानसभा से पारित हो जाएगा। तर्ज पर अगर देखे जाए तो मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लागू करने की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अगर तकरार हम देखें और हंगामेदार होने की बात अगर हम देखें तो वो होगा पेपर लीक का मामला। कानून व्यवस्था को लेकर अगर जो विपक्ष मुद्दा उठाएगा वो, और सबसे बड़ी बात होगी यूसीसी, क्योंकि यूसीसी के विरोध में अब भी कई लोग हैं। हालांकि जो समान नागरिक संहिता है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने काफी सारी चीजें बताई है, जो मंजूरी दी है। कल प्रेस ब्रीफिंग जो कैबिनेट के बाद हुई है उसमें यूसीसी को जो मंजूरी दी गई है उसे लेकर मुख्यमंत्री ने सारी बातें कही है, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग जो है या कुछ विपक्षी दल भी जो है वो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं।
देखिए, जहां तक यूसीसी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसका शुरू से ही विरोध कर रहा है और कांग्रेस के नेताओं का, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूसीसी लाने का क्या मतलब है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कांग्रेस पार्टी यूसीसी बिल का विरोध करेगी। कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हो चुकी है, उसमें यह तय हो चुका है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हर हाल में विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो जाएगा और इसका पास होना लगभग तय है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पे सत्र के पहले दिन आज शाम को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अपने विधायकों को टिप्स देंगे कि किस तरह सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब देना है और किस तरह यूसीसी बिल पे खासकर उनके विधायकों को और मंत्रियों को चर्चा करनी है। बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी सत्र कितना हंगामेदार होता है और सत्ता पार्टी जो है वो कितनी मजबूती से जवाब देगी और विपक्ष जो है किस प्रकार से सत्ता पार्टी को घेरने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।